Now come to our topic. Name of chapter plant water relation. A most easiest chapter in standard 12. अपन ने इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर डिस्कस कर लिए. आफ्टर कंप्लीटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज सॉइल वाटर. नेक्स्ट जो टॉपिक आज अपने को डिस्कस करना है, यू कॉल दैट टॉपिक एज सॉइल वाटर. और यू मे कॉल इट वाटर अवेलेबल टू रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन. और क्या बोला जा सकता है इसको? वाटर अवेलेबल to roots for absorption. Water available to roots for absorption. This is a question which we want to discuss today. ये क्वेश्चन है जो अपने पास डिस्कस करना है. Water available to roots for absorption. इसका मतलब प्लांट के पास वाटर है, प्लांट के पास सॉइल है, लेकिन उस सॉइल में वैरायटीज ऑफ वाटर है. उस सॉइल में वैरायटीज ऑफ वाटर है, और उस वैरायटीज ऑफ वाटर में से विच वाटर इज बेस्ट, विच इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. और वही पानी जो है प्लांट के लिए जरूरी है, जिससे थ्रू प्लांट उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट ले पाएगा. टेक फॉर एग्जांपल, दिस इज अ प्लांट विच स्टार्ट ग्रोइंग ऑन लैंड सरफेस. टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसमें सॉइल्स जो है, सॉइल पार्टिकल्स, मिनरल एलिमेंट्स, सॉल्ट एलिमेंट्स आर अवेलेबल बिलो सॉइल. ठीक है, वो सब सॉइल के ही अंदर में है. और ये प्लांट का एरियल पार्ट हुआ विच ग्रो अबव द ग्राउंड. और वो जो पार्ट अबव द ग्राउंड ग्रो हो रहा है विच कम इन कॉन्टैक्ट विद सनलाइट, जो किसी कॉन्टैक्ट में, सनलाइट के कॉन्टैक्ट में है. और सनलाइट के कॉन्टैक्ट में रहने के कारण अल्टीमेटली व्हेन यू ऑब्जर्व स्टेन इन यंग कंडीशन, व्हेन यू ऑब्जर्व लीव्स व्हिच आर ग्रीन इन कलर, दे हेल्प टू प्रिपेयर फूड मटेरियल बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो एरियल पार्ट जो है प्लांट का हेल्प कर रहा है फूड प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन फूड प्रिपेयर करने के लिए प्लांट को एक रॉ मटेरियल लगेगा, एंड यू कॉल दैट रॉ मटेरियल एज वाटर. और वो जो रॉ मटेरियल प्लांट को लगेगा वो क्या लगेगा? रॉ मटेरियल लगेगा, वाटर लगेगा और कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा. एंड पूरी प्रोसेस होगी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नाउ हाउ वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट इटसेल्फ, दैट इज स्टडीड इन दिस टॉपिक कॉल्ड soil water, or you may call it as water available to roots for absorption. Water available to roots for absorption. Now when you observe the topic, you will observe that there are different varieties of water. यहाँ पर अलग अलग टाइप का varieties है. अब यहाँ ये जो soil के below, ground surface के below जो आप soil particle देख रहे हो, साथ में mineral elements भी है, micro elements भी है और water molecule भी है. तो ये जो रूट के कांटेक्ट में आया है, ये पूरा सरफेस, पूरा एरिया, यू कॉल दिस कंप्लीट एरिया, और कंप्लीट सरफेस इज नाउ कॉल्ड एज राइजोस्फीयर. यू कॉल दिस एरिया एज राइजोस्फीयर. मींस प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम राइजोस्फीयर. प्लांट वाटर ले रहा है, कहां से ले रहा है? राइजोस्फीयर से ले रहा है. राइजोस्फीयर से ले रहा है मींस व्हेन यू ऑब्जर्व द रूट्स, नियरर टू दिस रूट micro environment is there, and that micro environment carries soil particle, that micro environment carry some mineral element, some salt element, some water molecule, all they are available nearer to roots. roots के आजू बाजू ये सब चीजें अवेलेबल हैं. तो ये सब चीजें जो roots के आजू बाजू अवेलेबल हैं, they are, that area is called rhizosphere. means rhizo means root and sphere means area. surrounding, root के surrounding में क्या क्या है, that is called as rhizosphere. means rhizosphere is defined as a micro environment surrounding the roots. इसलिए rhizosphere को क्या बोला जाएगा? micro environment surrounding the root is called as rhizosphere. or you may call it as chief source of soil is water. soil का जो chief source है वो क्या है? water है, and that water is available through rain. और वो water कहां से available होगा? rain से. means when you observe the total amount of water present in soil, total amount of water सॉइल में जो टोटल वॉल्यूम अवेलेबल है वाटर का, यू कॉल दैट एरिया, यू कॉल दैट फिनोमिना इज कॉल्ड होलार्ड. उस वर्ड को क्या बोला जाता है? होलार्ड. ठीक है, व्हाट डू बाय होलार्ड? टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल. कितने क्वांटिटी का वाटर सॉइल में अवेलेबल है, कंप्लीट पैक किया हुआ है. दैट वाटर विच इज टोटली पैक्ड इन सॉइल. ठीक है, दैट
फिनोमिना इज कॉल्ड एज होलार्ड, उस फिनोमिना को क्या बोला जाएगा? होलार्ड। नाउ कम टू सेकंड फिनोमिना। नेम ऑफ सेकंड टर्मिनोलॉजी व्हिच यू वांट टू स्टडी इज कॉल्ड एज कीसार्ड। You call second terminology called as Quiesard. What do you mean by Quiesard? Total amount of water. Again, you call it as total amount of water available to plant. Total amount of water available to plant. इसका मतलब जितना सॉइल के नीचे जितना पानी अवेलेबल है, वो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर जो प्लांट के लिए अवेलेबल है, वो वाटर जो है प्लांट कंज्यूम कर सकता है. यू कॉल दैट बायोलॉजिकल टर्म एज Quiesard. उस समय उस बायोलॉजिकल टर्म को क्या बोला जाएगा? Quiesard. Now come to third biological term. You call third biological term as Icard. You call third biological term as Icard. What do you mean by this biological term? Icard. Icard means what? Water which cannot be absorbed by plant. ऐसा पानी जो जमीन में ही रह गया, लेकिन वो वाटर प्लांट यूज नहीं कर पा रहा है. The water present in soil. Water which cannot be absorbed by plant. ऐसा पानी जो प्लांट यूज नहीं कर पाएगा, ऐसा पानी जो जमीन में ही रह गया है, वो वाटर को प्लांट कंज्यूम नहीं कर पा रहा है. We call that term as Quiesard. उस बायोलॉजिकल टर्म को क्या नाम दिया जाएगा? Quiesard. तो इस प्रकार 3 टर्मिनोलॉजीज है which are used here in plant water relation. Now when you observe the water, varieties of water which is available to plant, अपन भी देखते हैं नेचर में, अपने को भी जब पानी पीना पड़ता है, जब प्यास लगती है, पावर ऑफ थर्स्ट चालू होता है, तो अपने पास वैरायटीज ऑफ वाटर रहता है. ठीक है, घर के बाहर हो तो आपके पास रिवर का भी वाटर है, लेक का भी वाटर है, वेल का भी वाटर है. ठीक है, सामने जो पानी बह रहा है नदी नालों में से, नालियों में से, वो भी पानी आपके पास है. ठीक है, कोई घर अगर अवेलेबल है, होम अगर अवेलेबल है, तो वहां पर भी आपको पानी मिल सकता है. इवन बिस्लेरी मार्केट में अवेलेबल है, वो भी वाटर आपके पास अवेलेबल है. लेकिन आपके पास चॉइस रहेगी which water is best for your health. वही पानी जो है आप पियोगे, कोई भी पानी पियोगे तो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ के ऊपर नुकसान होगा, आपको कोई भी वाटर बॉर्न डिसीज हो सकती है. सेम कहानी इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट आल्सो. प्लांट के पास में भी बहुत सारी वैरायटीज का पानी अवेलेबल है, लेकिन प्लांट भी डिसाइड करता है which water is best, और जो बेस्ट वाटर है वही वाटर जो है प्लांट क्या करेगा? कंज्यूम करेगा. नाउ टोटल देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल. पानी में, पानी जो जमीन में अवेलेबल है, वो 5 अलग अलग वैरायटी का वाटर है. यू कॉल वन वाटर एज ग्रेविटेशनल वाटर. इसमें एक वाटर को क्या बोला गया है? ग्रेविटेशनल वाटर. यू कॉल वन वाटर एज ग्रेविटेशनल वाटर. अपन डिस्कस करेंगे बाद में इसको. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू डिटेल्स which type of waters are there. One is called gravitational water. Name of second water is called as hygroscopic water. Hygroscopic water. Name of second water is called as hygroscopic water. Then name of third water is called as capillary water. Name of third type of water is called as capillary. Name of third type of water is called as capillary water. The name of fourth type of water is called as combined water. Name of fourth type of water is called as combined water. And name of last type of water is described as runaway water. Runaway water. इस प्रकार आप देखोगे how many types of waters are there? Total there are 5 major types of water. सॉइल में 5 अलग अलग टाइप का पानी है. उसमें से कौन सा पानी प्लांट को कंज्यूम करना है, that is decided by plant itself, and that water is helpful for growth and development, and that water is used to synthesize food by a process called photosynthesis. Now come to first one called as gravitational water. Come to first one called as gravitational water. Now what do you mean by gravitational water? As per definition, suppose this is soil particle, this is ground surface, and below ground surface these are the soil particles. Some are micro soil particles, some are macro soil particle. Here you will observe these are soil particle, कुछ micro soil particle है, कुछ macro soil particle है जो ground surface के below है. Is it clear? And these are the roots. और यहाँ पर क्या है? Roots है. These are the roots. ये roots है.
which grow below ground surface. These are the roots which grow below ground surface and helps to absorb water mineral. This one is A number. Suppose you call it gravitational water as A. Now how do you define gravitational water? When you observe the gravitational water, the water passes the space between soil particle. ऐसा पानी जो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में से वो वाटर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा. द वाटर विच पासेस थ्रू सॉइल पार्टिकल एंड दैट वाटर गो डीप डाउन बिलो द ग्राउंड सरफेस. और वो वाटर जो है ग्राउंड सरफेस के एकदम बिलो मोस्ट पोजीशन पे पहुंच गया है. ठीक है. वाटर विच पासेस थ्रू द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल एंड रीचेस द वाटर टेबल. और कहां पहुंच गया है, पानी की निचली सतह पे पहुंच गया है, जमीन की निचली सतह पे पहुंच गया है. तो जमीन की निचली सतह पे जो पानी आ गया है यू कॉल इट वाटर टेबल. उसको क्या बोला जाएगा, वाटर टेबल. मींस वाटर पर्कुलेट्स डीप. वाटर जो है वो पर्कुलेट हो गया है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वाटर पर्कुलेट ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है. हियर ए फिनोमिना विल ऑकर. यहां पर एक फिनोमिना हुआ. You call that phenomena as gravity in soil. Here a phenomena will occur called as gravity in soil takes place, so that water go deep down. जिसके थ्रू पानी जो है एकदम डीप डाउन चले गया है. डीप डाउन जाकर कहां पहुंच गया है, वाटर टेबल में पहुंच गया है. अब ये पानी जो है प्लांट को मिल पाएगा क्या, प्लांट को नहीं मिल पाएगा. ये वाटर, दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल टू प्लांट बिकॉज रूट्स कांट गो अप टू दैट एरिया. रूट जो है लिमिटेड ग्रोथ है रूट की. ये रूट जो है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जिससे वो वाटर जो है प्लांट एब्जॉर्ब कर सके. दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट. इसलिए ग्रेविटेशनल वाटर जो है प्लांट इसको यूज नहीं कर पाता. इज इट क्लियर? नाउ कम टू सेकंड वन. यू कॉल दैट सेकंड टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज hygroscopic water. Name of second type of water is called as hygroscopic water. Now come to this B, hygroscopic water. This is land surface. Below land surface you will observe these are the soil particle. Land surface के नीचे आप देख रहे हो soil particles हैं. These are all soil particles. ठीक है. And when you observe the soil particle, water come in contact. यहाँ पर water contact में आएगा. And that water come in contact in such a manner that water get totally imbibed by soil particle. ये पूरा soil particle ने क्या किया, water को imbibe कर लिया है. So that the soil particle gets swell. जिससे soil particle जो है थोड़ी swell हो गई है. Water get imbibed by soil particle. ठीक है. Hygros means hygroscopic water. Hygroscopic water एक ऐसा water जिसमें fine soil particles जो थे उन्होंने वाटर को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिए, इम्बाइब कर लिए एंड होल्ड इट टाइटली. और उस पानी को उस सॉइल पार्टिकल ने क्या कर लिया है, टाइटली होल्ड कर लिया है, फिक्स कर लिया है. सॉइल पार्टिकल ने उस पानी को टाइटली होल्ड कर लिया है. सो दैट व्हेनेवर द रूट कम इन कांटेक्ट विद दिस सॉइल पार्टिकल that root can't absorb. वो जो root hair है वो root hair ये water को absorb नहीं कर पाएगी due to hold in tight position. And here a phenomena will occur. यहाँ पर भी एक phenomena हुआ है and you call that phenomena as cohesive and adhesive force. ये क्यों हुआ यहाँ पर? Because a phenomena will occur here called as cohesive and adhesive force. Here a phenomena will occur called as cohesive and adhesive force. Due to this force, plant can't absorb it. और इसी force के थ्रू यहाँ पर plant की root जो है ये water को absorb नहीं कर सकती. That water is called as hygroscopic water. Means fine soil particles are there. That fine soil particle imbibe that water, absorb that water and hold it tightly. और उस पानी को क्या कर लिया उन्होंने, hold up कर लिया. Hold up करने से जब कभी भी roots इन soil particle के contact में आएगी कोई भी plant की, तो वो roots जो है ये plant ये water जो है absorb नहीं कर पा रही है. That water is called hygroscopic water. Is it clear? Now come to third type. Name of third type is called as capillary water. Third type की water को क्या बोला गया है, capillary water. Now please see here, what do you mean by capillary water? Come to C number. ठीक है? I am drawing this here. Capillary water. What do you mean by capillary water? Suppose again this is
लैंड, ये फिर से लैंड हो गया, ठीक है, ग्राउंड सरफेस, एंड दिस ग्राउंड सरफेस हियर वी ऑब्जर्व दीज आर द सॉइल पार्टिकल। ये ग्राउंड सरफेस और ग्राउंड सरफेस में आप देखो ये सॉइल पार्टिकल है, these are the soil particle. When you observe this soil particle, small micropores are there. इस soil particle में क्या है, बहुत सारे micropores हैं. In this soil particle, large number of micropores are there. When you observe these micropores, in these micropores, as well as in between two soil particle, a space is there. दो soil particle के बीच में भी space है, और soil में भी micropores है. In that pores, as well as in the neighboring soil particle के neighboring में भी आप देखिए कुछ space है, that space is filled with water. वो space भी कैसे fill up हो गई, water से fill up हो गई. That water is called as capillary water. उस water को क्या बोला जाएगा, capillary water. Means water is held in pores. पानी जो है उस pores में hold up हो गया है. Even that water is present in between these neighboring cells, neighboring soil particle के बीच में भी पानी आ गया है, ठीक है. And here again a phenomena will occur. We call that phenomena as capillary. उस phenomena को यहाँ पर भी क्या बोला जाएगा, capillary. वो capillary force यहाँ पर फॉलो हुआ और उस capillary force के थ्रू पानी जो है यहाँ पर जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, ठीक है. Due to force like cohesion, यहाँ पर जो phenomena हुआ है उस phenomena को क्या बोला जाएगा. Here one phenomena will occur. You call that phenomena as cohesion. Here one phenomena is occurred called as cohesion force, and due to cohesion force, once the root come in contact, और इस cohesion force के थ्रू जब कभी भी कोई प्लांट की रूट्स इसके कांटेक्ट में आएगी, that root starts absorbing this water. ये रूट जो है बराबर ये वाटर को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, एंड प्लांट कंज्यूम इट, और प्लांट बराबर इसी वाटर को यूज करके अपना वाटर मिनरल जो है अवेलेबल करवाएगा और प्लांट का फिक्सेशन करवाएगा, और प्लांट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड. दैट वाटर इज कॉल्ड एज capillary water. उस वाटर को क्या बोला जाएगा, capillary water. Means this water is also called as, you call this water as growth water. Capillary water is also called as growth water. Capillary water is also called as growth water because this water is helpful only for growth and development. यही पानी प्लांट के काम आएगा जिसके थ्रू प्लांट अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट कर पाएगा. That's why the capillary water is also called as growth water. Is it clear? Now come to next one, called as combined water. Come to next one, called as combined water. What do you mean by a combined water? जैसा नाम ही है उसका combined water. Combined water is that water when you observe this rhizosphere, some special type of elements or chemicals are present here. कुछ special type के elements हैं, कुछ special type के chemicals हैं जो water के contact में आने से यहाँ पर hydroxides बनाएंगे. कुछ special elements हैं यहाँ पर, some of the special molecules are available. That special molecules are chemically combined molecule. वो special chemicals क्या है, special molecule जो है वो chemically combined molecules है, और वो chemically combined molecule जो है वो soil mineral के साथ में mix किए हुए हैं. कहाँ के द्वारा mix किए हुए हैं, वो soil mineral के साथ में mix किए हुए हैं. You call some molecule or element as aluminium, some you call silicon, and some you call iron, जो कुछ स्पेशल हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे. जो सॉइल पार्टिकल में क्या बनाएंगे, कुछ स्पेशल टाइप के हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे. कुछ ऑक्साइड्स ऐसे बन जाएंगे जिससे वो वाटर जो है पॉल्यूटेड वाटर हो गया है. बाय यूजिंग सम स्पेशल केमिकल्स, कुछ स्पेशल केमिकल्स उस सॉइल में आ गया है जिससे ये वाटर जो है पूरी तरीके से पॉल्यूटेड हो गया है. नाउ दिस पॉल्यूटेड वाटर इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब ये पॉल्यूटेड वाटर, ये कंबाइंड वाटर प्लांट यूज नहीं करने वाला क्योंकि उस पानी में कुछ ऑक्साइड्स एल्युमिनियम के, सिलिकॉन के, आयरन के मिक्स हो गए हैं. दैट वाटर इज कॉल्ड एज कंबाइंड वाटर. उस वाटर को क्या बोला जाएगा, कंबाइंड वाटर. सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर केमिकली कंबाइंड विद सॉइल मिनरल्स. सॉइल मिनरल के साथ में वो मिक्स हो गए हैं, और सॉइल मिनरल के साथ में मिक्स होने के कारण अब वो मिनरल प्लांट यूज नहीं कर पा रहा है. दैट वाटर इज कॉल्ड एज कंबाइंड वाटर. उस पानी को क्या बोला जाएगा, कंबाइंड वाटर. एंड लास्ट वन कॉल्ड एज रन अवे वाटर. इसका नाम ही है रन अवे वाटर. लास्ट टॉपिक इज कॉल्ड एज run away water. What do you mean by this biological term, run away water? Means when you observe the rain, once the rain starts falling, raindrops come in contact with soil particle,
These are the raindrops which come in contact on land surface, soil surface. After rain, water does not enter the soil. बरसात आ रही है, बारिश गिर रही है, लेकिन ये जो बारिश गिर रही है जमीन के ऊपर, ये पानी जमीन के नीचे नहीं गया. Some slope are there. सॉइल सरफेस पे कुछ स्लोप है, ये देखिए ये स्लोप है, उस स्लोप के थ्रू पानी आया और पानी स्लोप के थ्रू आके क्या हो गया, बह गया. स्लोप में आया और स्लोप में आके पानी जो पर्कुलेट होना चाहिए था वो पर्कुलेट नहीं हो पाया. पानी, रेन ड्रॉप्स once come in contact on land surface, due to slope the water goes away, run away, पानी जो है बह गया. After rain water does not enter the soil but at all drained out. लेकिन पूरा का पूरा पानी जो है क्या हो गया, ड्रेन आउट हो गया. ड्रेन आउट हो गया मींस वहां से बह गया. क्यों बह गया? ड्यू टू स्लोप. वहां से पानी क्यों बह गया? ड्यू टू स्लोप प्रेजेंट इन दैट एरिया. एंड प्लांट फेल्स टू अवेल दिस वाटर. प्लांट भी ये वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है क्योंकि पानी पूरा का पूरा उस प्लांट को तो मिला ही नहीं है. वो पानी जो है बह के उस प्लांट से आगे चले गया. That water is called as runaway water. उस वाटर को क्या बोला जाएगा? runaway water. Means when you observe the availability of water, जब आप availability की बात करते हो पानी की, जो ऑलरेडी रूट के साथ में जो राइजोस्फीयर बना था, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का माइक्रो एनवायरनमेंट जो रूट के आजू बाजू डेवलप हुआ था, जिसको अपन राइजोस्फीयर नाम दिए थे. यहाँ पर बहुत सारा वैरायटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, लेकिन उस बहुत सारे वैरायटी के बावजूद भी प्लांट सिर्फ एक ही पानी यूज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, एंड कॉल दैट वाटर एज कैपिलरी वाटर. व्हाइल रेस्ट ऑफ द वाटर इंक्लूडिंग ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट यूज्ड बाय प्लांट. हाइड्रोस्कोपिक वाटर अगेन नॉट यूज्ड बाय प्लांट. कंबाइंड वाटर अगेन नॉट यूज्ड बाय प्लांट. बट ओनली रनअवे वाटर इज यूज्ड बाय, बट रनअवे वाटर इज अगेन नॉट यूज्ड बाय प्लांट. ओनली वन वाटर इज देयर एंड वी कॉल दैट कैपिलरी वाटर इज बेस्ट. Capillary water is best for absorption. That's why capillary water is also called as growth water, because this water is used by plant only for growth and development. So that above the ground surface आपको वेजिटेटिव ग्रोथ भी मिलेगी प्लांट की और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी मिलेगी. आपको प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ भी मिलेगी, आपको प्लांट की रिप्रोडक्टिव ग्रोथ भी मिलेगी, only by one type of water, and you call that one type of water as capillary water.